फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल ब्रिजराज क्रिएशंस में। तो जैसे कि आने वाली है अब दिवाली, और दिवाली के बाद हमारे यहाँ आएगी मार्गशीर्ष की पूजा। तो उन्हीं पूजा से रिलेटेड और दिवाली से रिलेटेड मैं थोड़े से पूजा के बर्तन लेकर आई हूँ इस बार। जो कुछ चीजें थी जो मेरे पास नहीं थी उनसे रिलेटेड मैं कोई चीजें लेकर आई हूँ। तो फटाफट मैं बस आपके साथ वही शेयर कर देती हूँ। और एक इसमें है स्पेशल गिफ्ट जो मैं ससुर जी के लिए लाई हूँ, वो भी मैं इसी वीडियो में आपको दिखा दूंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, प्लीज स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं अपने ससुर जी के लिए क्या गिफ्ट लाई हूँ इस बार, क्योंकि उनका पूजा पाठ में बहुत मन लगता है, बहुत मन से वो पूजा पाठ करते हैं, इसलिए मुझे इससे अच्छी चीज उनको देने के लिए कुछ नहीं मिली। तो ये है एक प्योर ब्रास में काफी बड़ी सी ये जो है थाली है पूजा की। फिर एक अगरबत्ती का स्टैंड है इसमें। एक मैंने उनके लिए लिया है ये मीनाक्षी दिया, और इसी तरह के मीनाक्षी दिया मैं अपनी फ्रेंड्स में और रिलेटिव्स में गिफ्ट करने के लिए भी लाई हूँ इस बार। तो ये एक मीनाक्षी दिया है इसमें, और एक है ये कपूर आरती। एक है ये शिव घंटी। तो यूजुअली जो घंटी हम लोग डेली उसमें अपने घर पे यूज करते हैं, मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। उसमें ऊपर गरुड़ जी होते हैं। आप सबके पास गरुड़ जी वाली घंटी होगी, आप जानते होंगे। ये गरुड़ भगवान होते हैं, गरुड़ जी होते हैं। लेकिन जो शिव घंटी होती है उसमें इस तरीके से नंदी बैल होते हैं ऊपर। तो ये मैं शिव घंटी लाई हूँ उनके लिए। ये एक छोटी सी कटोरी है नैवेद्य या प्रसाद के लिए। एक है इसमें चौकटा, और एक ये ग्लास है, और उसी के साथ ये छोटी सी आचमनी। तो इस तरह का जो है मैं इस बार उनको गिफ्ट करने वाली हूँ। आई होप कि उन्हें पसंद आए, उन्हें अच्छा लगे, क्योंकि पूजा पाठ में मेरे से भी ज़्यादा उनका मन लगता है। तो मुझे इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट चीज़ उनके लिए कुछ लगी नहीं, इसलिए मैं यही उठा के ले आई उनके लिए। और प्लस सब कुछ प्योर ब्रास में था, तो एक जैसा सामान होता है पूजा के लिए तो भी अच्छा लगता है वो सब। तो ये है मेरे ससुर जी का दिवाली गिफ्ट, छोटा सा मेरी तरफ से। और मैं अपने लिए क्या लाई हूँ वो भी, मतलब अपने घर के लिए पूजा के कौन से बर्तन लाई हूँ, क्या लाई हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। तो ये मैंने उनका सब सामान रख दिया एक तरफ। और अब ये सारा पिटारा मेरा है। इसमें मैंने एक ली है पूजा के लिए थाली, छोटी थाली ली है मैंने, क्योंकि मेरी एक जो है वो काफ़ी हल्की है, वो मुड़ जाती है कई बार। एक मैंने ये पूजा के लिए थाली ली है। यहाँ मेरे पूजा के सारे बर्तन धुले रखे हैं शाम की तैयारी के लिए। फिर इसी तरह के कई मीनाक्षी दिए मैंने भी लिए थे। तो इसमें से 2 तो मेरे हैं, और बाकी मैं अपनी फ्रेंड सर्कल में गिफ्ट करने के लिए लेकर आई थी। तो यहाँ सारे मैं मीनाक्षी दिए लगा देती हूँ। मीनाक्षी दिया तो मैंने खैर आपको खोल के दिखा दिया था, तो एक बार और मैं दिखा देती हूँ। इस तरीके से ये मीनाक्षी दिया है। ये अमेज़ॉन पे इजीली अवेलेबल है, मीनाक्षी दिया के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। इसमें ऊपर एक लक्ष्मी जी बनी हुई है, इसी दिए में अष्टलक्ष्मी में भी अवेलेबल है। ये है हमारे मीनाक्षी दिया। उसके बाद मैंने ली है ये झांझ, जो कि मेरे पास नहीं थी। तो जन्माष्टमी में इसकी बड़ी कमी लगती थी मुझे, शोर मचाने नहीं मिलता था। फिर ये मैंने ली है कपूर आरती अपने लिए भी, क्योंकि मेरे पास भी कपूर आरती के लिए ये नहीं था, मेरे को वो लोभान वाले उसमें करना पड़ता था। ये कपूर आरती ली है मैंने अपने लिए। फिर ये मैंने लिया है एक चंदन घिसने के लिए जो पत्थर आता है, ये वो है। और उसी के साथ मैंने लिया है ये गोपी चंदन। ये गोपी चंदन पाउडर में नहीं है, ये स्टिक है, और ये यहाँ का नहीं है, ये साउथ का है। तो प्रॉपरली आप इसके ऊपर घिस के जो है भगवान जी को, गोपाल जी को रोज लगा सकते हैं। प्योर चंदन है ये। फिर
हमारे जो 12 नंबर के लड्डू गोपाल हैं उनके लिए पानी के लिए कलश, अभी तक उनके पास बहुत छोटा कलश रहता था, उनके लिए मैं थोड़ा बड़ा सा ले आई हूँ इस बार। फिर मैंने ली है ये छोटी छोटी सी 2 प्लेट्स, जिनमें मैं ये अपने दिए रखूंगी पूजा के समय, क्योंकि कभी अगर दियों में से तेल गिर रहा होता है, कुछ होता है, तो सारा कपड़ा जो है या ये आसन जो है ये खराब हो जाता है। इसलिए इस तरीके से कि प्लेट में ही गिरेगा जो भी गिरेगा। तो इस तरीके से मैंने ली है 2 प्लेट इसके लिए, और ये मैंने ली है इससे थोड़ी सी बड़ी प्लेट है, ये भी 2 है। ये मैंने ली है समई के लिए, छोटी वाली समई तो अभी आपने नवरात्र पूजा में देखी होगी, मैं डेली लगा रही थी, वो यूज कर रही थी। ये मैं थोड़ी सी बड़ी लेकर आई हूँ, तो ये इस तरीके से समई दिया मैंने लगाने के लिए जो है बड़ी प्लेट्स ली है, क्योंकि इनमें से यूजुअली होता ये है कि ये नीचे के इसमें से ना तेल लीक करने लगता है, तो इसके अंदर रहेगा, इसके अंदर ही गिरेगा, आपकी कपड़ा या जो भी चीज आपने नीचे बिछाई होगी वो खराब नहीं होगी। तो इसी तरीके से 2 समई दिया भी है लाई हूं मैं अपने लिए, और ये 2 इत्र हैं मेरे भगवान जी के लिए, सबके भी श्रृंगार होगा दिवाली का, तो उनके लिए ये इत्र है। हो गया इतना ही था। सो जी फ्रेंड्स, ये थे कुछ ब्रास के बर्तन प्योर पीतल में जो मैं लेकर आई थी पूजा के लिए। अब ये धीरे धीरे यूज होते हुए आपको पता चलेंगे जब सारे फेस्टिवल्स क्या, जब सब पूजाएं आएंगी जो मैं अपने घर पे करूंगी, क्योंकि दिवाली की पूजा तो हमारे ससुराल में होती है, वो यहाँ नहीं करती हूँ मैं, इसलिए यहाँ रखने का या किसी चीज के लिए यूज करने का कोई मतलब नहीं है। अब जब महालक्ष्मी जी का व्रत आएगा, उनकी पूजा आएगी अभी, तो उस समय में मैं इसका यूज करूंगी, तब आपको ये सारे बर्तन देखने मिलेंगे, मैं सजाऊंगी, इसी में पूजा करूंगी। तो जी फ्रेंड्स, यही था मेरा बर्तनों का पिटारा जो मैं इस बार लेकर आई हूँ, अपने पूजन से रिलेटेड बर्तन वगैरह जो भी मेरे पास चीज़ें नहीं थी, सो बेसिकली वो चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। और इनके रेट्स वगैरह काफ़ी रीजनेबल थे, रेट्स में बहुत ज़्यादा हाई नहीं थे, ये अच्छे रेट्स हैं। अगर आप चाहें, और नोएडा में अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इनकी दुकान से ले सकते हैं, इनकी दुकान में अच्छा सामान मिल जाता है। और लक बाय चांस हुआ ये कि किसी तरह मैं बाहर गई इस बार शॉपिंग करने के लिए, लेकिन जिनसे मैं हमेशा लेती हूँ उनकी शॉप थी बंद, क्योंकि वो भैया बंगाली हैं और वो दुर्गा पूजा के लिए गए हुए थे कोलकाता, तो मुझे दूसरी शॉप हंट आउट करनी पड़ी। तो आप अगर नोएडा से ले रहे हैं सामान तो आप इनके पास से भी सामान ले सकते हैं। ये मैंने आपको दिखा दिया इनका पूरा एड्रेस, अगर आप मांगेंगे तो मैं वैसे भी दे दूंगी आपको, डिस्क्रिप्शन में तो मैं अभी शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे पास शायद वीडियो एडिटिंग के लिए या इन चीज़ों के लिए अभी टाइम काफ़ी कम है, क्योंकि मैं अपनी पैकिंग वैकिंग भी साथ में ही लगी हुई हूँ, भगवान जी का श्रृंगार भी करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो किसी को अगर इनका एड्रेस चाहिए होगा, नोएडा से है और इनका एड्रेस चाहिए होगा, तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इनका एड्रेस शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, या तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज में डाल दीजिएगा, मैं इनकी पिक जो है एड्रेस की वो मैं शेयर कर दूंगी। सो जी फ्रेंड्स, ये सारा सामान आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, वैसे ये सारा सामान अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, अगर आप इनमें से कुछ भी लेना चाहते हैं, अगर नाम पता करना चाहते हैं तो भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं नाम बता दूंगी सब चीज़ों के। और नेक्स्ट मेरे कौन से भगवान क्या क्या वस्त्र पहनेंगे वो सारा भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो ये तो हो गया, अब हम मिलेंगे भगवान जी के श्रृंगार में, और बीच बीच में मैं आपसे मिलती रहूंगी अपने किचन के जायके के साथ। सो पहली चीज़ जो मैं अपने किचन के जायके में आपके साथ शेयर करूंगी वो होगी करवा चौथ के लिए इस बार मैं घर में ही मट्ठियाँ बना रही हूँ। वैसे तो बाहर से आ जाती है, मायके से जो है फीकी मट्ठी मीठी मट्ठी सब आती है, लेकिन मैं थोड़ा सा, अब तो मेरी तबीयत भी खराब हो गई तो मैं डर गई थी कि बाहर से नहीं खाना चाहिए, तो इसलिए मैं बाहर से नहीं लाऊंगी, मैं घर में ही बनाऊंगी दोनों टाइप की मट्ठियाँ और बर्फ़ी भी। तो वो चीज़ें मैं आपके साथ अपने किचन से शेयर करूँगी। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगी। राधे राधे।